स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 आपकी आ चुकी है। कितने पदों पर आपकी वैकेंसी आई है आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। आपको कैसे पढ़ना होगा अपने सिलेक्शन लेने के लिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, इसी टॉपिक के ऊपर अपनी वीडियो है। तो अगर आपको नहीं पता सिलेबस क्या रहने वाला है तो आप भी आराम से वीडियो को वॉच करें और केयरफुली हर चीज़ों को सुनते रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में। तो क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है अपने सिलेक्शन का, तो यहाँ पर आपको सिलेबस भी अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका ये सिलेबस पीडीएफ है। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से इसे डाउनलोड करना है तो मैंने इसको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी वीडियो के साथ में, तो आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए सिलेबस क्या क्या रहेगा आपको वो जानना सबसे ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके सिलेक्शन का। ठीक है, अगर आपको पार्ट ही नहीं पता आपका कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो आप किस तरीके से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए जनरल नॉलेज आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है, उसमें आपके ये सब चीज़ें जो रहेंगी ये टॉपिक वाइज हैं, इन टॉपिक वाइज आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन उसके बाद आपका यहाँ पर जनरल हिंदी आपसे पूछा जाएगा। देन उसके बाद न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी, जिसे आपने संख्यात्मक एंड मानसिक योग्यता आप जिसे कहते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपसे पूछी जाएगी और मेंटल एबिलिटी भी आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। ठीक है, और देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड एंड आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, रीजनिंग में काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो यहाँ पर आपको रीजनिंग पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। और आईक्यू के अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आईक्यू भी आपका अच्छा होना चाहिए। देन रीजनिंग एबिलिटी जो आपसे पूछी जाती है फ्रेंड्स, उसमें से आपको यहाँ पर ये सिलेबस आपका दे रखा है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें अपनी पढ़नी है। अब देखिए रीजनिंग का जो है पार्ट है आपका ये रहेगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और अगर आपने रीजनिंग में कोई भी मिस्टेक की है तो वो आपका सिलेक्शन रोक सकता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा है कि आप कोई भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कोई भी आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उससे आप पढ़ सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो सबसे बेटर होता है कि आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है। ठीक है, और प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो प्रैक्टिस तभी होगी तब आपको नॉलेज होगी। अगर आपको एक एक पॉइंट की नॉलेज है तो आप प्रैक्टिस अच्छी अपनी बेटर कर पाएंगे। ठीक है, अगर नॉलेज ही नहीं है तो प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी स्टडी करनी है कि आपका जो सिलेबस है वो क्या क्या रहेगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग देन आपका जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप कोई क्वेश्चन बैंक लें और क्वेश्चन बैंक से अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आप हेल्प ले सकते हैं कोई भी ऑनलाइन कोचिंग की, या फिर आपके पास में नोट्स हैं। अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो नोट्स के लिए आप पुराने जो स्टूडेंट रहे हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपने किस तरीके से स्टडी की थी कि आपका यहाँ पर स्कोर अच्छा रहा और आपका सिलेक्शन हुआ। तो ये भी बहुत अच्छा वे है, आपके घर में कोई रहा हो जिसका कांस्टेबल में पहले हो चुका हो तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, आपका फॉर्म कब तक लास्ट डेट है तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था जिसमें आपकी बता दी थी कि यहाँ पर जो फ़ीस है वो किस तरीके से रहेगी, और आपकी जो लास्ट डेट है अप्लाइंग ऑनलाइन, तो आप यहाँ पर 16/1/2024 तक कर सकते हैं। 16 तारीख आपकी लास्ट है जनवरी, तो इससे पहले ही आप करा लीजिए और कोई मिस्टेक ना कराएं। अगर करेक्शन डेट की बात है तो वो 18 को आपकी करेक्शन डेट आपकी दी गई है। ठीक है, और एग्ज़ाम आपका फरवरी में होगा 2024 में। एडमिट कार्ड जब भी कभी आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखें। तो ये आपका रहा नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन फॉर्म। देन उसके बाद में कुछ चीज़ें और भी हैं वो भी समझिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका कुछ वैकेंसी के अकॉर्डिंग है, तो वैकेंसी आप देख सकते हैं, आप सभी को मालूम है, ये तो आपको बताने वाला नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आपको कैटेगरी वाइज अपनी हाइट मेल एंड फीमेल के लिए चेस्ट, ठीक है, और रनिंग आपकी कितनी रहेगी वो आपको ज़रूरी है जानना। तो ये चार्ट है, इस चार्ट को अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और ये आपके जनरल ओबीसी एसटी के लिए है, और यहाँ पर एसटी के लिए है, मेल एसटी के लिए, और जनरल ओबीसी एसटी के लिए। ठीक है, मेल कैंडिडेट। तो ये हाइट आप कितना होना चाहिए, चेस्ट इतना होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए अपना इतना होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए चेस्ट इसमें नहीं मांगा गया, फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट और यहाँ पर कोई भी कैटेगरी में नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और रनिंग की बात रही तो रनिंग आपको सफिशिएंट इतना करना होगा, आपका फिजिकल में आपको रनिंग करनी ही पड़ेगी, तो अच्छा है। सबसे पहले तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, अपना रनिंग डेली करते रहें और कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखें अपनी लाइफ में।
तो रनिंग का आपको पता चल गया फ्रेंड्स कितना आपको रनिंग रहने वाला है। तो सबसे अच्छा है कि आप डेली रनिंग करें और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करें। और रही बात आपकी सिलेक्शन की, तो फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन तभी आप होगा तब आप 6 से 7 घंटे अपनी स्टडी को देंगे। तो मिनिमम मैंने आपको बता दिया है, मिनिमम 6 से 7 घंटे आपको अपनी स्टडी पर देना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और 6 से 7 घंटे आप ऐसे अपना बैठ जाइए कहीं पर भी और आराम से आप पढ़ें, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई स्ट्रेस के, ठीक है। अभी भी काफ़ी समय है, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आज से ही आप स्टार्ट कर दें। अच्छी कोई बुक लीजिए जो आपको सूटेबल लगे अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज, अदर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। जो आप चाहते हैं वो बुक से आप पढ़ सकते हैं, बस आपको फोकस करना है अपने गोल पर। आपको सब सीटों से मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए जो आपकी होगी, उस पर फोकस करें, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जब भी आप स्टडी करने बैठें तो हमेशा एक चीज़ मैं पहले से भी बताती हूँ यार, कि स्टडी के मामले में कभी भी आपको जब कभी किसी बुक से हेल्प लेते हैं तो उस बुक के बारे में आपको सर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ बुक्स में बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो वो मिस्टेक आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, किसी किसी में आंसर गलत दिया होता है। तो हर एक अच्छी पब्लिकेशन की बुक ही आप चूज़ करें और लैंग्वेज जितनी आपकी सिंपल होगी उसमें उतना आपको समझने में भी आसानी रहेगी। सबसे अच्छा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लें, ठीक है। आपके नोट्स होंगे, वहाँ से नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। MCQs लगाएं और अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करें और अपना जितना भी सिलेबस है उसको सब आपको कवर अप करना है, ठीक है। और रिवीजन के लिए 15 डेज़ आपको अलग से रखने हैं। अगर आप 15 डे अलग से रखेंगे रिवीजन के लिए तो वो भी एक बेटर चांस क्रिएट करता है आपका सिलेक्शन पार्ट को आपके हाथ में आने के लिए, ठीक है। तो आप सबसे अच्छा है कि अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करें, देन 15 डेज़ में आपको उसका पूरा रिवीजन भी करना होता है। तो इसी तरीके से अगर आप स्टडी करते रहेंगे फ्रेंड्स तो आपका सिलेक्शन, बेशक मैं कहती हूँ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अपने सिलेक्शन को आप बिल्कुल नहीं रोक पाओगे और मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो, आप सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी प्रेस करेंगे। सिलेबस का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।